सीधी तस्वीरें मीटिंग की फिलहाल ला रही हैं सामने, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ में नजर आ रहे हैं। साथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और एक ग्रुप फोटोग्राफ फिलहाल जारी की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ में तमाम जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं और अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी नजर आ रहे हैं, और उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिया कुमारी नजर आ रही है तस्वीरों में, भजन लाल शर्मा नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ में अलग अलग जो मुख्यमंत्री हैं वो फिलहाल इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली में, और तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर। और आज ये बैठक कई मायनों में अहम, कल भी ये बैठक जारी रहती है और आज भी इस बैठक का आज दूसरा दिन है। और ऐसे में भूपेंद्र पटेल भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं आपको इन तस्वीरों में। गौरव, फिलहाल बैठक की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें थोड़ी देर बाद जारी की गई हैं। हालांकि जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही बीजेपी केंद्रीय कार्यालय पहुंचे, उनका स्वागत जेपी नड्डा ने किया और उसके बाद सीधे वो बैठक कक्ष में गए, जिसके बाद बैठक की शुरुआत कर दी गई। हालांकि देखिए आज की जो बैठक है वो, क्योंकि आज सुबह शुरू हुई है, तकरीबन अगर हम इस बैठक की बात करें तो अब जो समय हो रहा है ये 9:30 बजे का वक्त है, यानी कि जो बैठक तय समय से थी वो शुरू हो चुकी है। और जानकारी मिल रही है कि ये बैठक दोपहर तक चलेगी, यानी कि इस पूरे बैठक में जो तमाम महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जो अलग अलग राज्यों के, उन पे चर्चा किया जाएगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 112वां संस्करण जो है वो होना है। तो ऐसे में जितने भी उप मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के मन की बात को भी सुनेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस बैठक के अंदर, जो अब वो राज्य हैं जहां जिनका प्रेजेंटेशन कल नहीं हो पाया है, वो राज्य के मुख्यमंत्री आज अपना प्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अपना प्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा आप देखिए इस पूरे बैठक में अगर हम देखें, कल जब ये बैठक शुरू हुई तो बैठक की शुरुआत में सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले तो बधाई दिया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर। उसके बाद अलग अलग जो राज्यों के मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपने अपने राज्यों का प्रेजेंटेशन देना शुरू किया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों से लगातार सतत वो योजनाएं जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं का जिक्र करें तो उन लोकप्रिय योजनाओं को कैसे आम जनता तक और अच्छे से लेकर के जाना है। इसके अलावा कल एक फॉर्मेट दिया गया था तमाम मुख्यमंत्रियों को, जिसमें उनको बताना था कि सरकार की कौन सी योजनाएं जो हैं सबसे लोकप्रिय रही हैं, उसके बारे में विवरण देना था, उसका ग्राउंड पे क्या इम्पैक्ट रहा। इसके अलावा वो योजनाएं जो केंद्र सरकार ने जारी तो की, लेकिन ग्राउंड पर उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया इसके बारे में जानकारी, वो चुनावी राज्य जहां नुकसान हुआ है और क्यों नुकसान हुआ है, इसके पीछे वजह क्या लगती है, इस पर भी जानकारी ली गई। हालांकि इस तरीके की बैठकों में कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जाती है मुख्यमंत्रियों से, लेकिन मुख्यमंत्री अपने तरफ से जो ग्राउंड पर उनके पास रिपोर्ट रहती है वो जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुत करते हैं। और आज जब जितने भी मुख्यमंत्री हैं जब अपने प्रेजेंटेशन को दे देंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी क्लास देंगे, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो मंत्र देंगे जिसका इंतजार तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो कर रहे हैं। और कल से जिस तरीके से मुख्यमंत्री परिषद की बैठक की शुरुआत हुई और आज दूसरा दिन है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उन मुख्यमंत्रियों के साथ भी बातचीत करने वाले हैं, उनको संबोधित भी करेंगे। और गौरव, लोकसभा चुनावों के परिणामों के आने के बाद में ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये बड़ी बैठक है। ऐसे में तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ साथ में उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। चर्चा कई सारे विषयों के ऊपर की जा रही है, क्योंकि कल भी बैठकों का दौर जारी रहा, जहां पर नीति आयोग की एक अहम बैठक की गई, जिसमें 2047 के लक्ष्य के ऊपर, विजन के ऊपर खासा फोकस किया गया। गौरव, 2047 के विजन के ऊपर भी खासा चर्चा इस बैठक में जरूर होनी संभावित मानी जा रही है, क्योंकि नीति आयोग में भी कल इसी के ऊपर चर्चा की गई और इसी विजन और इसी संकल्प के साथ में बीजेपी लगातार चुनाव प्रचार करती आई थी अब तक। देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खाका तैयार कर दिया था और वो खाका था मिशन 2047। और मिशन 2047 को किस तरीके से लेकर के चलना है, मिशन 2047 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को कैसे पूरा करना है। और जाहिर सी बात है, अगर लक्ष्य को पूरा करना है तो एक टारगेट सेट करके चलना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के चुनाव के दौरान जब रैलियों को संबोधित करते थे तो इस बात को लगातार कहते थे कि मेरा 100 दिन का जो एजेंडा
एजेंडा है, यानी कि जो टारगेट है बिल्कुल फिक्स है। और आप देखिए कि सरकार का एनडीए की ये तीसरा जो जब टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया उसके तुरंत बाद बैक टू बैक लगातार जो बैठकों का दौर था वो जारी हुआ। हालांकि ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 दिन का एजेंडा है, किस तरीके से 100 दिन के एजेंडे पर काम करना है, क्या तैयारियां हैं, वो राज्य जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर तो तैयारियां करनी है, वहां पर जनहितकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है। लेकिन जहां पर हम कमजोर हैं, जहां पर बीजेपी शासित राज्य नहीं है, गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर भी संगठन को, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और आप देखिए कि जिस तरीके से इस बार बजट आया, इस बजट में बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। खास करके हम एक अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी योजना की बात करें, हर घर जो जल और नल वाली योजना है, देखिए वो उस योजना पर जिस तरीके से काम हुआ, पीने के पानी की जो समस्या होती थी ग्रामीण अंचल में, उसको किस तरीके से पूरा किया गया, सोलर ऊर्जा का किस तरीके से सही बिल्कुल गौरव, तो सभी परियोजनाओं के ऊपर लगातार जो चर्चा है वो की जा रही है, किस तरीके से ज्यादा लोग इन सभी परियोजनाओं के साथ में लाभान्वित हो और साथ साथ में आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका जानकारी देने के लिए। लगातार जो बैठक है फिलहाल चल रही है, जैसे ही बैठक समाप्त होती है आपको जानकारी जरूर देंगे कि क्या कुछ चर्चा इसमें की गई।